2014 में इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और लंबे समय से सत्ता में चल रही कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके एनडीए की सरकार आई थी, यूपीए की सरकार चली गई थी और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो लोगों ने बहुत तरह की आशाएं उनसे लगा रखी थी। अहमदाबाद में एक रैली हुई थी इस चुनाव के बाद, इस जीत के बाद, सरकार बनने के बाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कविता पढ़ी थी। वो कविता के कुछ अंश हम आपको सुनाएंगे, उसके बाद आज की खबर पर हम आएंगे। क्योंकि इस देश में अगर किसान सड़क पे हो, व्यवसायी सड़क पे हो, छात्र सड़क पे हो, नौजवान सड़क पे हो, तो विकास की कल्पना और इस देश का भविष्य संशय की स्थिति में चला जाता है। ये कोई नकारात्मक बातें नहीं है, पर जो हकीकत है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। हम नकारात्मकता के लिए पत्रकारिता नहीं करते, हम पत्रकारिता इसलिए करते हैं कि आपकी आवाज बन सकें जो आप अपने मुंह पे ताले लगा रहे हैं, या फिर यह कहा जाए कि आप डर करके या किसी कारणवश अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक कविता पढ़ी थी, लंबी कविता है पर मैं उतना नहीं पढ़ूंगा, मैं शुरू के कुछ अंश पढ़ूंगा। आप पूरी कविता आपको स्वतः स्मरण हो जाएगी। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा, इस देश की 135 करोड़ आबादी ने बहुत भरोसा किया था और उस भरोसे का वो एक बड़ा, वो डूबते को तिनके का सहारा जो होता है ना, उस तरह का सहारा था। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर चुकाओगे। मेरा अंबर पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये कविता थी। इस कविता का और भी अंश था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि यह देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बन जाएगा, अमेरिका से भी ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, हम हर तरह से हर भारतीय के पास कुछ न कुछ पहुंच जाएगा, हर भारतीय को किसी को भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। और इस सरकार ने सबसे पहली बात जो की वो ये कही थी चुनाव से पहले कि सभी के खाते में, अब ये बातें तो जानी अनजानी हो गई, अब इन बातों का कोई महत्व भी नहीं रह गया है, लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है, काले धन आए नहीं, काले धन वाले देश छोड़ करके बाहर चले गए, ये भी बात खत्म हो गई। लेकिन इस देश को संभालने वाले जो लोग हैं, जिसे आस्था है इस देश में, उसके लिए उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार किसी भी भारतीय से यह प्रमाण नहीं मांग सकती है कि वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं है। एक सुई खरीदने वाला भी इस देश का राष्ट्रभक्त है और देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होता है। जीएसटी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप सभी ने जीएसटी सुना होगा, और जीएसटी ऐसा कपोल कल्पना हो गया है जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किया, ये तो दिगर बात है। ये तो सरकारी आंकड़े और कागजों में आने वाले वो नंबर्स जो हैं वो बताएंगे, पर वास्तविकता ये है कि इस देश का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा व्यवसायी इस जीएसटी के जाल में इतना उलझा है कि सुलझ नहीं पा रहा है। हर कोई अपराध बोध में जी रहा है, पैसा देकर के भी अपराध बोध में जीना और इस डर में जीना कि कब जीएसटी का नोटिस आपके पास आ जाएगा और आप जो आराम से अपने घर परिवार को दाल रोटी या नमक रोटी चला रहे हैं उस पर भी आफत हो जाएगा, क्योंकि कमाने वाले आप हैं, व्यवसाय करने वाले आप हैं। अगर एक कानून बनता है, उस कानून में 950 बार अगर संशोधन करने की जरूरत पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि इस कानून में कितना
कमियां रह गई होंगी और इस कानून को बनाने वाले, इस कानून पर संशोधन करने वाले, इस कानून को देखने वाले, इस महत्वाकांक्षी कानून और इस योजना को कितना ग्रहण लगा होगा। इतने ग्रहण तो सूर्य में भी नहीं लगे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक व्यवसायी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगा करके व्यवसाय करता है कि उसे अपने परिवार को चलाने में परेशानी नहीं हो और लोगों को सुविधा अनुसार चीजें मुहैया हो जाए। छोटे से छोटे व्यवसायी इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि उसे सरकार को जो लेना है वो अपना अंश ले ले और उसे कम से कम चैन की और सम्मान की जिंदगी दे दे। पर यह सम्मान की जिंदगी आज के समय में अपमान की हो गई है। जीएसटी का इतना ज्यादा जटिल प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से लोग ऊब चुके हैं। सरकार के खाते में, सरकार के खजाने में क्या कुछ जा रहा है वो सरकार जाने, लेकिन सरकार आम लोगों के सुविधा के लिए होती है, न कि उस कसाई डॉक्टर की तरह होती है जो फीस के पैसे भी लेता है और आपका पेट भी चीर करके आपको खुले में छोड़ देता है, उसमें कैंची डाल देता है। आप समझिए ना कि एक व्यवसायी व्यवसाय करता है, वो अपने ग्राहक से किस तरह से बात करता है, सम्मान के साथ बात करता है और इज्जत के साथ उन्हें सामान दे करके अपने मुनाफे के पैसे से अपना परिवार चलाता है। लेकिन हर तीसरे महीने उसे जीएसटी भरने के समय में पूरा का पूरा शरीर में ठंडक पैदा हो जाती है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कहीं उस गलती की सजा उसे तो नहीं मिल जाएगी, कहीं वो अधिकारी उसके घर पर आकर के उसे धमकाएंगे, डराएंगे तो नहीं। जिस तरह से आप लोन पे एक मोटरसाइकिल या कार लेते हैं या छोटा सा मोबाइल लेते हैं, आपके पास पैसे होते तो उस मोबाइल को आप पूरे पूरे पैसे चुका करके ले सकते थे, आपको कुछ फायदा भी हो जाता। लेकिन पैसे नहीं रहने के चलते आप मोबाइल खरीदने जाते हैं और किस्त पे मोबाइल लेते हैं। अगर कहीं अगर गलती से आपने कोई किस्त नहीं भरा तो पता है आपको किस तरह से आपको टॉर्चर किया जाता है, कहा जाता है कि आप जेल चले जाएंगे, आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है। उसी तरह से ये जीएसटी हो गया है। 950 बार संशोधन करने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। इसको लेकर के अब व्यवसायी वर्ग में लगातार कई तरह की चिंताएं व्याप्त हो गई हैं। इसको लेकर अब सरकार के विरुद्ध व्यवसायी सड़क पर आने वाले हैं। किसान तो बहुत पहले से हैं। 3 कानूनों को लेकर के कल हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि ये तीनों कानून किसान के हित में है। हम तो भाई 2014 से ही इस तरह के कानून लगा चुके हैं और उसके फायदे भी हुए हैं, बहुत सारे फायदे हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के अब जो हमारे पास चीजें सामने आ रही हैं कि 4 साल लगे हो गए जीएसटी को, 950 बार संशोधन हुए हैं। इसका मूल स्वरूप जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पीएम की कल्पना थी कि देश को इस जीएसटी से बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे और यह देश समृद्ध हो जाएगा, पर इसने व्यवसायियों को डरा के रखा है और उन्हें अपराध बोध हमेशा रहता है। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। वर्तमान जीएसटी कानून को लेकर के इतनी नाराजगी है लोगों को कि 26 फरवरी को इस देश भर के बिहार सहित किसान, माफ कीजिएगा, व्यवसायियों ने सरकार के विरुद्ध अपनी दुकानें बंद रख करके विरोध प्रदर्शन करने का जो एक फरमान जारी कर दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बंद को बुलाया है। इससे पहले कई तरह की चीजें सामने हैं। जीएसटी के को लेकर के कई बार लोगों ने सरकार को बताने का और सरकार के पास लिखने का काम किया है, लेकिन संशोधनों के बाद भी अब तक नहीं हुआ है। जीएसटी रिटर्न फॉर्म इतना जटिल है कि आम व्यवसायी जो है उसे नहीं भर सकता है। वो अपना व्यवसाय चलाएगा, रोजी रोटी चलाएगा, अपने परिवार को पोषेगा कि हर महीने वो जीएसटी के लिए दौड़ेगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर के लोगों में काफ़ी रोष है। 16 से लेकर के 20 फरवरी तक देश भर के मुख्यमंत्री, वहाँ के वित्त मंत्री, वहाँ के जीएसटी से जुड़े हुए जो आला अधिकारी हैं उन तक ज्ञापन सौंपा जाएगा। 16 से 20 तक का समय तय किया गया है और इस बीच में 22 फरवरी को ट्रेडर्स मार्च निकाला जाएगा। 25 को जीएसटी फॉर्म भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। समझिए इस बात को
कि लोग कितने भीतर ही भीतर दुखी हैं इस कानून को लेकर के, जिस कानून को अति महत्वाकांक्षी योजना और कानून बताती है। 26 को व्यापार बंद हो जाएंगे और 26 तारीख को दुनिया इस बात को देखेगी कि किस तरह से छोटे व्यवसायी इस देश में अपने ही सरकार के विरुद्ध, उस कानून के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां किसान केंद्र सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून पर रोष प्रकट कर रहे हैं, अभी 80 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं उन्हें सड़क किनारे दिल्ली में बैठे हुए, और वहीं व्यवसायी भी अब 26 तारीख को अपने इस जीएसटी कानून की जटिलता और प्रताड़ना को झेलते हुए अंततः मजबूर होकर सरकार के विरुद्ध खड़ा होने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि इस कानून को कहा जाता है कि दुनिया के अन्य देशों में के बनिस्पत भारत का जो जीएसटी कानून है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, कई स्लैब इसमें हैं, जिसको लेकर के जटिलता इसकी बढ़ गई है। वहीं कहा जाता है कि जीएसटी पोर्टल में कई तरह की ऐसी गड़बड़ियां हैं, इन्हें सुधारने की जरूरत है। बार बार इसकी गुहार लगाते रहे हैं व्यवसायी। आपको बता दें कि जीएसटी रिटर्न में संशोधन का कोई प्रावधान भी नहीं है। अगर आपसे गलती हो गई तो उसमें सुधार का कोई प्रावधान नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का दर उच्चतम स्तर पर है, जो दुनिया से ज़्यादा है। इन सब बातों को लेकर के एक तरफ आप समझिए ना कि आप ट्रेन का टिकट कट लेते हैं, रिजर्वेशन आपको मिल जाता है, जब तक आपका कंफर्म नहीं होता है तब तक आपकी चिंताएं कितनी बढ़ी रहती हैं। अगर रिजर्व हो जाए और रिजर्व होकर के आप आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए अलग से सुविधा शुल्क भी लिया जाता है। व्यवसायियों का भी यही कहना है कि भाई आप खुद हमारे व्यवसाय का मैपिंग कर लें, देख लें कि हम कितना कमाते हैं। जो कमाते हैं वो सब कागजों पे है, आप खुद ही निर्धारित कर दीजिए कि महीना में हमको इतना पैसा जमा कर देना है, हम जमा कर देंगे। लेकिन ये प्रताड़ना तो नहीं झेलेंगे। एक व्यवसायी से अगर एक गलती जीएसटी में हो जाती है तो कई महीनों तक उसे चक्कर लगाने पड़ते हैं, और अधिकारी किस तरह से चक्कर लगवाते हैं आप समझ ही सकते हैं। इसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है, टेबल के नीचे से भी आप उससे भी वंचित नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ इस देश की सरकार और बिहार की सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। हम बिहार की सरकार के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जी जो मुखिया हैं उन्होंने केंद्र सरकार के हर कानून का समर्थन किया है, चाहे वो जीएसटी हो चाहे किसी भी हो। तो ऐसी स्थिति में वो इससे वंचित नहीं रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वहीं अब व्यवसायी भी आंदोलन के मूड में हैं, और इस देश का अगर भविष्य यही है, वर्तमान यही है, तो आप समझ सकते हैं कि अतीत अगर था, इस तरह की बातें नहीं थी तो अतीत क्या इससे बेहतर था। सवाल आपके पास है, इस सवाल का जवाब आप ढूंढिएगा जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर 10वें व्यक्ति में से 6 व्यक्ति ऐसा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो छोटे से छोटे व्यवसाय से और व्यवसायियों से जरूर जुड़ा है, किसान से जरूर जुड़ा है, और दोनों ही जब सड़क पे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसी सरकार और किस तरह का देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। और भी बातें आपके सामने होती रहेंगी। आज भोरे भोर में यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल किसी नए विषय। हम आपके जीवन से जुड़ी, आपसे जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। भोरे भोर में हमने राजनीति से अलग सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई बातों को रखने का एक सिलसिला शुरू किया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप हमारा हौसला अफजाई करें, और आपके पास भी अगर कोई जानकारी हो, किसी अलग विषय पर आप जानना चाहते हो, उस विषय पर आप विस्तृत चर्चा सुनना चाहते हो या उस चर्चा से जुड़ना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।